शीतल पी सिंह जी, आजम खान ने भी अखिलेश जी के साथ इस्तीफा दिया है। क्या आपको लगता है कि विधानसभा में वरिष्ठ लोगों के मौजूद रहने से अखिलेश यादव क्या वो नैरेटिव बनाने में फिर से कामयाब हो पाएंगे, जो नैरेटिव कभी मुलायम सिंह यादव ने लोक दल के विधायक दल के नेता और उस हैसियत से विपक्ष के नेता के तौर पर 1985 से 87-88 के दौर में, जब तक उन्हें हटाया नहीं गया था अजीत सिंह कैंप द्वारा, तब तक उन्होंने खुद को एस्टेब्लिश करने में जो भूमिका निभाई थी, बड़ी भूमिका विधानसभा में निभाई थी, वो भूमिका क्या अखिलेश यादव निभाते हुए दिख सकते हैं? देखिए, उनके सामने अब ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो उसी गति को प्राप्त होते जो मायावती जी जिसको प्राप्त हो चुकी। और अब जो स्थिति है इस समय उत्तर प्रदेश में राजनीति की और देश में राजनीति की, उसमें सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा। ये एक बहुत अच्छा कदम है, ये बहुत ज़रूरी कदम था। और जब उन्होंने पहले दूसरी बात की थी, शिवपाल जी को ये जिम्मेदारी दी थी, तब हमें लगा था कि वो चूंकि राजनीतिक रूप से अपरिपक्व भी हैं और वस्तु स्थिति को समझने में चुनाव में साबित किया कि वो फेल रहे, और आने वाले दिनों के बारे में, भविष्य के बारे में भी वो बड़ी ब्लंडर कर गए थे जो उन्होंने किया था। ये उन्होंने पहला एक सकारात्मक कदम लिया है, लेकिन अब जो चुनौती है वो इस एक कदम से नहीं दूर होने वाली है। आज कम से कम 8 जगहों पर एमएलसी के उम्मीदवार पर्चा भी दाखिल नहीं कर पाए, मार के भगा दिए गए, या प्रशासन ने एकदम उनको आने खारिज कर दिया है। ऐसी परिस्थिति है, बिल्कुल हिंसात्मक वातावरण है। क्योंकि ये लड़ाई जो उन्होंने छेड़ी थी विधानसभा चुनाव में, जो अधूरी छूट गई, चूंकि वो लड़ाई बन ही नहीं पाई, वो थी कि एक सामंतवादी माहौल हो गया है उत्तर प्रदेश में। और सामंतवाद से लड़ने के लिए जिन गरीब जातियों को, गरीब समाज के लोगों को इकट्ठा करना है और सामंतवाद से लड़ना है, अब वो सड़क पर ही संभव होगा। और इसमें अभी बहुत से अत्याचार होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग देखेंगे आने वाले दिनों में। आप देखिएगा, क्योंकि एक मनबढ़ वातावरण है चारों तरफ, मैं पा रहा हूँ, और जो सत्ता है वो बिल्कुल इसका नंगा उपयोग कर रही है। पुलिस के हाथ में ये पुलिस स्टेट जैसा माहौल पिछले दौर में ही बीजेपी ने बना लिया था, और योगी जी कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो उसमें और बढ़ोतरी होगी। क्योंकि वो तो समझेंगे कि जो भी हमने किया वो सब जनता ने उसको अपनी मुहर दी है, और विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का कोई उपयोग नहीं करेंगे, वो उन सबको वैसे ही रखेंगे। एक छोटी सी कोठरी होगी, तो जाहिर है कि पुलिस के हाथ में ही सारी चीजें होंगी। एक पुलिस राज की स्थिति प्रदेश में रहने वाली है आने वाले दिनों में, जैसा हमें नजर आ रहा है। अगर केंद्रीय हस्तक्षेप से या दिल्ली के हस्तक्षेप से कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में विपक्ष को जो भी ताकत है, वो अच्छी ताकत है, काफी 125 लोग कम नहीं होते, बहुत होते हैं, और उसके नेता के तौर पर सदन में और सदन के बाहर हर मामले पर उनको अपने को सड़क पे पेश करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आज जो कुछ हुआ है ये एमएलसी के चुनाव में, इन जगहों पर अब उनको हस्तक्षेप करना पड़ेगा, और बहुत सारी वो चीजें करनी पड़ेंगी जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10-15 सालों में, बल्कि 20 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में लोगों के सामने पेश कर दी है। उनका सोशल मीडिया पे कोई प्रेजेंस है नहीं तुलनात्मक रूप। अगर बीजेपी और आरएसएस और ये सरकारी पार्टी 100 किलो कंटेंट सुबह डाल रही है, तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में तर्क देने के लिए तो 1 किलो भी मौजूद नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा अस्त्र है। जो आप कहते हैं कि लाभार्थी ने वोट दे दिया, इसने दे दिया, उसने दे दिया, उस सबको कॉबल करने के लिए, और एक ये इस तरह का जिसे कहा जाता है वो मतलब चुनाव में जो परसेप्शन बनाया जाता है, ऐसा परसेप्शन बनाने के लिए कि सपा आएगी तो गुंडागर्दी आ जाएगी, जबकि रोज हम लोग पा रहे हैं कि ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अब एमएलसी के चुनाव में जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। बाहुबली जो उनकी सजाती है, वो लोग कहाँ क्या कर रहे हैं वो सब देख ही रहे हैं। इसका काउंटर नहीं हो पाया, और काउंटर इसलिए नहीं हो पाया कि मोदी जी की जो इस पार्टी से लड़ने के लिए किसी भी विपक्षी दल को अगर उसके पास वो सामर्थ्य नहीं है, तो वो कांग्रेस की तरह, जैसे कांग्रेस राज्य दर राज्य ढहती चली जा रही है अपने राज्यों में, उसी तरह से साफ हो जाएगा सारा विपक्ष। वही लड़ पाएगा जो उन सारे अस्त्रों का बराबरी से नहीं, उनसे आगे बढ़ के प्रयोग करेगा, और जहां भी चूकेगा वो मारा जाएगा। वो बंगाल में हमने देखा, वो बिहार में हमने देखा, वो उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में देखा, वो हमने पंजाब में भी देखा। केजरीवाल क्यों मुकाबला कर लेता है?
उसके पास भी सोशल मीडिया की उतनी ही बड़ी टीम है। जिस समय वो डालते थे कि भगवंत मान शराब पी के घूम रहा है, तुरंत 20 इनके नेताओं के, स्त्रियों और दूसरे वाले सोशल मीडिया पे भर जाते थे। तो वो जब मुकाबला, हर घटना का मुकाबला करने की इस समय जरूरत होगी, किसी एक बात की नहीं। और ये बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन मैं दोहराऊंगा कि ये अकेले से कुछ नहीं होगा। उन्हें बहुत बड़ी सोशल मीडिया टीम वगैरह बना के उन सारे चूलों को, कमजोर चूलों को भरना होगा, अगर उन्हें वाकई में इस उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हुए प्रस्तुत होना है, जो कि उन्हें जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे पे है, क्योंकि वही 125 विधायकों के अगुआ हैं। तो ये उन्हीं के कंधे पे। इसमें एक सवाल और है कि आजम खान, शिवपाल सिंह यादव जैसे लोग विधानसभा में मौजूद होंगे, तो वरिष्ठ लोगों की सवारी करना, उनका नेतृत्व करना, क्या यह किसी जोखिम से कम आपको नहीं लगता कि बड़ा जोखिम होगा? राजीव गांधी ने भी ऐसी वो चीजें, मैं आपसे बता रहा हूँ, वो चीजें गौड़ होंगी। इन सवालों के, ये सुपरफिशियल सवाल है, इनका बेस स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। सड़क पे आग लगी होगी, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई बढ़ती जानी है। अभी 25 रुपए पेट्रोल बढ़ेगा धीरे धीरे, पेट्रोल और डीजल 80 पैसे, 19 पैसे रोज बढ़ेगा, 90 पैसे, तब जाके वहां आएगा। रिलायंस और इसार के पेट्रोल पंपों ने तेल देना बंद कर दिया, आगरा वगैरह से खबर आई, क्योंकि वो 25 रुपए थोक में ज्यादा दे रहे हैं, 125 रुपए का दे रहे हैं, और रिटेल में उनको 100 रुपए में देना पड़ रहा है। अभी जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रडिक्शंस है वो बहुत गर्म होते चले जाएंगे, क्योंकि ये सरकार जिन मुद्दों पे बात नहीं करने दे रही है, मीडिया और सोशल मीडिया और इस पूरे तंत्र पर कब्जे के जरिए, वो मुद्दे बहुत नीचे से गर्म हो रहे हैं। क्या पशुओं की समस्या हल हो गई? अब मैं तो गांव में हूं, मैं देख रहा हूं। विधानसभा के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं, बहुत सारी आर्काइव विधानसभा की गतिविधियों को सपोर्ट करती है, उस पर कुछ डॉक्यूमेंट मिलते भी नहीं। लोकसभा के बारे में जो चीजें मैंने सर्च की है कि सदन के नेता और विपक्ष के नेता के बीच किस प्रकार से एक माहौल रहता है और किस प्रकार का माहौल, हालांकि पिछले 2 लोकसभा में विपक्ष के नेता जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन ठीक इसके पहले जाए तो मनमोहन सिंह और सुषमा स्वराज का वो शायराना अंदाज, थोड़ा और पहले जाए तो नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी या चंद्रशेखर बनाम आडवाणी, इस तरह, या वीपी सिंह बनाम राजीव गांधी, एक परिस्थितियां बनी थी जब विपक्ष की भूमिका को बहुत ही अच्छे तरीके से उस पर तमाम पन्ने काले किए जा सकते हैं कि किस प्रकार सदन के नेता और विपक्ष के नेता पूरे देश को एक मैसेज देने में कामयाब रहते थे। लेकिन अब चूंकि इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, वेबसाइट्स पे और यूट्यूब पे विधानसभा की कार्यवाही भी अब कई सारे राज्यों में लाइव दिखाई जा रही है। वहां पर उसमें अपनी भूमिका अखिलेश यादव किस प्रकार से तय करेंगे, और केशव मौर्य जब विधानसभा में मौजूद नहीं है, केशव मौर्य की अनुपस्थिति में अखिलेश यादव क्या यादव टैग को हटा पाने में, चुनाव के बाद इसको हटा पाने में किस हद तक कामयाब हो पाएंगे? क्या आपका आकलन है इस बारे में? देखिए, अब हम लोग, तो आपने जो अतीत बताया वो अलग है, लेकिन जो वर्तमान है वो ये है कि पिछले बहुत समय से, अब चाहे संसद हो या विधानसभाएं हो, वहां न बहस होती है न बहस होने पाती है। इतने मुद्दे हैं, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं कि ये सब वाश हो जाता है बिल्कुल। और पहले लोकसभा और राज्यसभा 2 चैनल थे, दोनों में बहुत सारे ऐसे पत्रकार भी थे जो आप कह सकते हैं स्वतंत्र मिजाज के भी थे और बहुत सारी चीजें करते थे, उन सब में बहुत सारी कवरेज हो जाती थी। इन सब चीजों पर वो जो मैं पहले कह रहा था कि पिछले 7-8 सालों में ये देश पूरी तरह से बदल चुका है। वो देश अब है ही नहीं, वो संसद नहीं, वो विधानसभा नहीं है। आप बार बार इन पे जा रहे हैं, इनका कोई मतलब अब नहीं बचा है। आपको गलतफहमी रहे तो बनाए रहिए, कुछ नहीं हो सकता इनमें से, और आप जो भी करेंगे वो बाहर कुछ आएगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा वहां क्या हुआ। उसकी भूमिका ही खत्म कर दी है, उसकी जगह समानांतर उन्होंने चीजें आविष्कृत कर ली हैं और उनके जरिए कब्जा कर लिया है। आप जब सुबह उठते हैं उस समय तक 1 टन सामग्री लोगों की खोपड़ी में दंगा फैलाने वाली पहुंच चुकी होती है। मैं तो चकित हूं, मेरे चारों तरफ, क्योंकि मैं समण जाति से आता हूं, मेरे सारे रिश्तेदार नातेदार वही हैं। 100 में से 99 लोग सुबह वही सब रफेज मेरे यहाँ भी भेज देते हैं व्हाट्सएप। आप लोग पता नहीं देखते कि नहीं देखते? आप देखिए अपने चारों तरफ क्या हो रहा है। कोई खोपड़ी खाली ही नहीं है भाई, हर खोपड़ी में जहर भरने की मशीनें काम कर रही हैं। 12-15 लाख लोग इस देश में विभिन्न भाषाओं में, लगभग सारी देश की भाषाओं में लगातार जहर भर रहे हैं। वो सुबह उठते हैं अखबारों से, और इससे बल्कि रात में मुझे लगता 3-4 बजे ढूंढ लेते हैं ऐसी कुछ खबरें जिसमें मुसलमान शामिल हो। इतना बड़ा देश है, 14.5% इस देश में मुसलमान है, ज्यादा उनकी आबादी है।
ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी अपराध में या किसी चीज में उनका नाम ना आए। आबादी के प्रोपोर्शनेट में आना ही आना है, नेचुरल कोर्स में। बस वो उसको बड़ा करेंगे, उसमें झूठ गढ़ेंगे अगर सच नहीं होगा तो। और सवेरे सवेरे आप पाएंगे कि एक मुसलमान बलात्कार कर रहा है, कोई पशु से संबंध कर रहा है, कहीं कुछ ऐसी वाहियात चीजें सुबह सुबह आपके पास नाश्ते में आ जाती है। तो पूरे देश के दिमाग को उन्होंने भर लिया है, उसमें जगह ही नहीं बची है। और जो बची हुई जगह है उनमें कश्मीर फाइल्स जैसी चीजों से आग लगाई जा रही है। एकदम मामला जल रहा है। आप लोग गलतफहमियों पे बात करते हैं कि वो क्या नाम ईवीएम में चोरी कर ली और इसमें कर लिया। अरे लोगों से बात तो करके देखिए, 100 लोगों से बात करिए, 90 लोग उसी तरह की बात कर रहे हैं। भाई खत्म कर चुके हैं चीजों को। और आप सोच रहे हैं संसद में एक भाषण दे देने से, उसका कवरेज आ जाने से भी विपक्ष का रोल खत्म हो जाएगा। और विधानसभा से ये इमैटीरियल हो गया है। आने वाले दिन बहुत कड़वे, बहुत कठिन और बहुत असंभव से होंगे। बहुत कड़ी लड़ाई की जरूरत होगी। और वो मैं उससे सहमत नहीं हूँ शाही जी की बात से कि वो कंप्यूटर से भी लोग आ गए हैं। दोनों की जरूरत है। कंप्यूटर का भी रोल है और सड़क का भी रोल है, और दोनों में तालमेल का रोल है। किसी को छोड़ के किसी से नहीं कुछ किया जा सकता। बहुत बुरा वक्त है आने वाले दिनों में। आप देखेंगे सड़क पे उदयवीर के साथ जो हुआ है, उसके वीडियो आप देख लीजिए उन्नाव में। आप पर्चे नहीं भर पाएंगे, छोड़िए आप राजनीति क्या करेंगे, लठिया दिए जाएंगे आपको, पुलिस मारेगी, सब मारेगी। इतना आसान नहीं है। अभी आप जब करेंगे राजनीति, अब जो राजनीति जहां पहुंच गई है, ये वक्त खराब किया है अखिलेश ने पिछले 5 साल, क्योंकि इसको उसने नहीं यूज किया। और आखिर में सिर्फ चुनाव लड़के, उसको गलतफहमी थी कि बस साथ में जो लोग थे वो बता रहे थे कि बस आ जाओगे, और नतीजा सामने है उसके। अब वो आया है सड़क पे, तो उसको अपने अनुभव से, मेरा ख्याल है नौजवान है और एक विरासत है उसके पास, एक बड़ा जन समर्थन भी है उसके साथ। तो जी 3 चुनावी हार का अनुभव है उनके पास। क्या करना है? 3 नहीं 4 चुनावी हार का, 4 चुनावी हार का अनुभव उनके पास है। 2014, 2017, 2019 और 2022। इतने अनुभव के बाद कांग्रेस पार्टी तो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अखिलेश यादव ने पहली बार एक पॉजिटिव साइन दिखाई है कि लोकसभा का मोह छोड़ा है, दिल्ली का मोह, पंडारा रोड के बंगले का मोह छोड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में आप किस प्रकार की सकारात्मक चीजें देख पा रहे हैं कम से कम कि कुछ हो सकता है? विपक्ष पहली बार लड़ता हुआ दिख सकता है। इसकी डिग्री क्या होगी, आपको क्या नजर आ रहा है? नहीं, मैं झूठी सकारात्मकता देखने के मूड में इस समय नहीं हूं, क्योंकि चुनाव के दौरान आपके चैनल ने, हमारे चैनल ने, बहुत लोगों ने बहुत सकारात्मकता को वहीं पहुंचा दिया जहां के वो काबिल थी। तो इसलिए अब उनको जो जैसा है उसको वैसे ही देखने दीजिए। और उसको देखने के बाद मुझे लगता है कि अब सड़क पे जब अखिलेश आएंगे, जैसा उनका फैसला है, अगर वो इसके बाद भी वही रखेंगे कि सिर्फ विधानसभा चले गए, जो 6 महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार और एक प्रेस नोट निकल आया या कोई एक क्लिप निकल आई, उस तक सीमित रहेंगे, वो जाने। वरना बहुत कुछ करने की जरूरत है, और उसमें सबकी भूमिका होगी। कंप्यूटर वालों की भी होगी, बिना कंप्यूटर वालों की भी होगी, और दूसरे दलों की भी होगी। ये अकेले लड़ने वाली लड़ाई नहीं है। देश के सारे लोगों को, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखते हैं, जो मानव मूल्यों के पक्षधर हैं, जो समाज में गैर बराबरी और नाइंसाफी के खिलाफ बोलते, लिखते, सोचते हैं, उन सब की भूमिका है। सबको मिलजुल के अपनी अपनी भूमिका बहुत जिम्मेदारी से निभानी होगी। एक राष्ट्रीय आंदोलन जैसी परिस्थिति इस देश में फिर से आ गई है, और कोई आज समझेगा, कोई कल समझेगा। अपने अपने नुकसान के बाद सबको समझ में आएगा। अच्छा है, अखिलेश का एक कदम तारीफ के काबिल है।